साथियों नमस्कार। देखिए हम लोग को आज से अनुच्छेद 25 पढ़ना है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता के वाले अधिकार में 25 से 28 में 25 से शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं जो है अब अपनी पुरानी वीडियो जब देख रहा था तो मैंने जो है देखा कि अनुच्छेद 22 में थोड़ी सी चीजें छूट चुकी हैं। तो आज थोड़ा सा जो छूटा हुआ पॉइंट है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 22 का जो छूटा हुआ चीज है उसमें यही है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत जो है गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें दो परिस्थिति होती है, एक सामान्य परिस्थिति, एक विशेष परिस्थिति। सामान्य परिस्थिति में उसको 5 दिन के भीतर सूचना दे देनी होती है और विशेष परिस्थिति में 10 दिन के भीतर किस कारण से निरुद्ध किया जा रहा है उस व्यक्ति को बताना होता है। बस, और कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। हाँ, कुछ निवारक निरोध कानून समय समय पे बनाए गए हैं, उनको जरूर आपको जो है थोड़ा सा बस याद रखना चाहिए कि कौन सा कानून कब आया है। बाकी उसमें क्या प्रावधान थे इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे 1950 में एक कानून आया था, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ठीक है, निवारक निरोध कानून। ठीक, 1950, जिसके तहत AK गोपालन को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो है आगे चल के समय समय पे बहुत सारे कानून आए हैं, जैसे कि 71 में मीसा, इंपॉर्टेंट है, मीसा कानून याद रखिएगा। ठीक है कोफे पोसा, ठीक, टाडा, पोटा, रासुका, ये सब जो है डिटेंशन कानून है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। तो कुछ के नाम जो मैं बोला हूँ वो लिख देता हूँ, उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जो है फिर अनुच्छेद 25 पे बात करेंगे। ठीक, तो मैं क्या बताया कि आर्टिकल 22 के 5 में दो बातें की गई हैं। एक जो है सामान्य परिस्थिति और एक विशेष परिस्थिति। देखिए विशेष परिस्थिति, विशेष वाले में 10 दिन के अंदर नोटिस देना होता है और सामान्य वाले में 5 दिन के अंदर। ठीक है, कोई को अगर जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो ये चीजें हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो सारी बातें मैं बता चुका हूं। मैं क्या बताया, कानून बना था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून कब बना है? ये 1950 में। दूसरा मैंने क्या बताया, मीसा। ठीक है, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में बना था, याद रखिएगा। ठीक है, 77 में शायद इसको समाप्त भी कर दिया गया था। ठीक है, एक कोफे पोसा है, कोफे पोसा। ये एक्चुअली में जो है मुद्रा मुद्रा जो एक्सचेंज वाली थी ना, हवाला वाला पैसा। ठीक है, तो मुद्रा तस्करी के लिए था, मनी का जो तस्करी किया जाता है ना उसके लिए था, 1974 में। ठीक है, एक टाडा बहुत फेमस था जिसके तहत संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था 1985 है शायद, अभी कंफर्म कर लेते हैं देख के। पोटा है 2002। अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है? रासुका। रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको हम लोग नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं, 1980 वाली। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ, अभी मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद फिर 25 पढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैं जब देखा तो जो है दिख रहा है कि वीडियो आपको दिखा नहीं, तो ये रहा जो है मैंने जो लिखा है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद जो है 25। अब से मैं जो है आप लोग के सामने ऐसा ही करूंगा कि थोड़ा सा हेडिंग लिख दूंगा, लिखने में जो समय बचेगी हमारी। ठीक है, तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से, ठीक है, मानने, प्रचार करने, ठीक है, इन सब की स्वतंत्रता है। अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की जो है स्वतंत्रता, ये जो है अनुच्छेद 25 है। ठीक है, ठीक है, कॉन्सियंस होता है इसका स्पेलिंग। ठीक है, तो इंग्लिश टर्म पे जो है थोड़ा सा फोकस करना होगा, जो है करिएगा। पॉलिटी में हालांकि बहुत ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कॉन्साइंस जो होता है इसका अंतर आत्मा जिसको बोलते हैं, तो अंतःकरण मतलब अंतर आत्मा। ठीक है, तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण
और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब इसमें जो है कुछ है ही नहीं, अनुच्छेद 25 यही बस इतना ही है। इसमें टोटल 2 क्लॉज हैं। तो पहला क्लॉज में तो जो है ये बात बोली गई है, और दूसरा में जो है प्रतिबंध बताया गया है कि कहाँ इस पे प्रतिबंध, सरकार कहाँ पे प्रतिबंध लगाएगी, राज्य कहाँ प्रतिबंध लगाएगी। तो प्रतिबंध आप सबको पता है भाई कि जो है आचरण के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, लोक स्वास्थ्य को जो है सही रखना चाहिए। कोई ऐसी, कहने का मतलब कोई ऐसा पूजा पाठ का रीति रिवाज ना हो जैसे कि बलि प्रथा देना, एक तरह से जो है नर बलि देना। अगर ये पूजा का प्रथा है पहले से, पहले जो है आपने पढ़ा होगा कि नर बलि प्रथा चलती थी, तो ये अगर जो है पूजा का एक पार्ट है तो इससे तो हानि हो रही है ना, तो ये चीजों पे रोक लगाएगी गवर्नमेंट। तो ऐसे ऐसे चीजों पे प्रतिबंध की जो है बात की गई है, ठीक है। तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा, तो अगर अंतःकरण क्या है, अंतःकरण कॉन्शियंस, ठीक है, कॉन्साइंस, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतर आत्मा की आवाज, अंतर आत्मा। इसका मतलब इस चीज की आजादी है आपको। यहाँ तो धर्म से अगर देखें तो आपके जो है मतलब भगवान से जो है जुड़ने की रिश्ता हो गई, या फिर अपने अंदर की आवाज की, हम जो है किसको मानते हैं। जैसे आप कोई अंदर से जो है हनुमान जी को मानता हो, लेकिन जो है दूसरे कहने पे कृष्ण भगवान बहुत जो है ये है वो है, बहुत ही जल्दी जो है उनका फल मिलता है, या फिर जो है कोई अल्लाह अल्लाह की बात करता हो, ठीक है। तो ऐसे जो है सिस्टम में कि जो है उनके ऊपर जो है अपने विचार न बदल दे, तो इसको बोला जाएगा अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। अपने आवाज जो है अंदर सुनने की स्वतंत्रता है, आप पूरी तरह फ्रीली है, ठीक है। धर्म के अबाध रूप से यानी बिना रोक टोक मानने, मानने का मतलब जो है समझ रहे हैं कि जो है बिना जो है किसी भय के आप जो है बता सकते हैं कि मैं इनको जो है ये मानता हूं, अपनी आस्था का जो है घोषणा कर सकते हैं बिना भय के। आचरण, आचरण जो है बहुत बड़ा शब्द है, यहाँ धर्म के रिलेट में आएगी। तो आचरण का अर्थ क्या है, यहाँ आचरण का अर्थ है कि जो है आप जो भी चीजें मान रहे हैं अपने विचारों की जो है यहाँ पे जो है बात किसी के सामने रख सकते हैं। आचरण यहाँ पे इससे मतलब यह है कि अपने विचारों का बात, अपने विचारों को धर्म से रिलेटेड बात कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। प्रचार करना मतलब जिस भी देवी देवता को आप मान रहे हैं उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, ठीक है, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है धर्म का जो है धर्मांतरण भी करवा सकते हैं, लेकिन जबरन नहीं। कोई अगर चाहे तो प्रचार के माध्यम से आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, सारे का अर्थ में बता दिया, करने की जरूरत नहीं। इसमें जो है धर्मांतरण हो सकता है, लेकिन जिसका हो रहा है उसकी मर्जी चाहिए, ये नहीं जबरन नहीं हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, आपको पता है कि उड़ीसा, एमपी, यूपी और गुजरात, इन राज्यों में बिना गवर्नमेंट के मंजूरी से आप जो है धर्मांतरण नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पे धर्मांतरण करवाने के लिए गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, हिंदू धर्म में कौन शामिल है, ठीक है। तो हिंदू में आपको जो है पता है जैन, बौद्ध, जैन, बौद्ध और सॉरी इसको एक मिनट, जैन, बौद्ध और सिख लिखना था, हिंदू लिखा गया, ठीक है। कोर्ट ने बोला है कि जैन, बौद्ध और सिख भी जो है हिंदू धर्म के ही पार्ट हैं। तो ये 25 से रिलेट है थोड़ा सा। आपको बस ये चीज ध्यान रखना है कि प्रतिबंध किस पे लगाया गया है, 2 पे, 25 के 2 में। किन किन चीजों को ध्यान में रख के, वो जरूरी नहीं है, आप अपने से खुद ही जो है रख सकते हैं कि लोक व्यवस्था जो है, ठीक है, लोक व्यवस्था, आचरण, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सदाचार को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज पे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ठीक। अब जो है अगर आपसे सवाल पूछ दे कि जो है अनुच्छेद 25, या फिर ऐसे पूछ दे कि जो है भारत की प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष या सेकुलर जो है शब्द कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है,
ठीक है, तो अनुच्छेद 25 में देखने को मिलता है। ठीक, अनुच्छेद 25, हालांकि 25 से 28 वाला जो पार्ट था धर्म की स्वतंत्रता, तो ऑलरेडी हमारे जो है संविधान बनाने वालों ने जो है इसीलिए सेकुलर शब्द जो है उसमें नहीं रखा था, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष नहीं रखा था, क्योंकि यहाँ पे राज्य को खुद ही जो है पढ़ेंगे अब जब सारे आर्टिकल, तो पता चलेगा कि सारे राज्यों को हर जो है धर्म से थोड़ा सा जो है दूरी बना के रखना है, सब पे समान निगाह देखना है, ये चीजें बताई गई है अंदर ही, इसलिए उन्होंने बाहर से कुछ जोड़ा नहीं था, लेकिन बाद में 1976 में इंदिरा गांधी ने जुड़वा दिया। फिलहाल ये अनुच्छेद 25 ये है। ठीक है, इसमें आप जो है बिजॉय इमैनुअल वाला केस देख सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी जो है 19 में बता दिया हूँ। ठीक है, बिजॉय इमैनुअल वाला केस देख सकते हैं। और एक और केस है इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहीं लिख दे रहा हूं। ठीक है, इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का मामला है। मामला में यह था कि जो है इस्माइल फारूकी जो है रोड पर बैठ के जो है नमाज पढ़ रहे थे, तो ये मामला गया कोर्ट में, और कोर्ट ने कहा कि जो है आपको पूजा करने का, इबादत करने का जो है अधिकार है, लेकिन कहीं भी नहीं, उसका एक प्रॉपर जो स्थान है वहीं होना चाहिए। यही चीज इसमें जो है बोला गया है, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब इसको मिटाता हूं, फिर पढ़ते हैं 26। अच्छा, इसमें जो है वो छूट गया था, मैं जो है अभी बताने वाला था लेकिन दिमाग से उतर गया। धर्म की स्वतंत्रता में ही कृपाण धारण करना, जो 6 इंच से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सिख जो अपने साथ कटार लेके चलते हैं उसको कृपाण बोला जाता है, तो कृपाण सिखों को धारण करने की अनुमति इसके तहत मिली हुई है। ठीक है, आप देखेंगे अब इसमें जो है और भी कई सारी पॉइंट है जो कि हमने आपको नहीं बताया है। यहाँ पे आप यकीन मानिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन जो है रेयर ही पूछे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा कि जो है राज्य को हिंदुओं के सभी धर्म मतलब इसमें कई सारे जो है पॉइंट है ना, कि राज्य जो है हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं को अन्य धर्मों के लिए खोल सकता है। ठीक, या फिर जो है राजनीतिक वित्तीय सहायता पर रोक लगा सकता है, तो कई सारी पॉइंट है, उसको अपन लोग को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, तो आपको जो है कहीं और से पढ़ने की जरूरत है, सीधे यही क्वेश्चन आएगा अगर आना होगा तो। और नहीं तो जो है ये धर्म की कृपाण वाला आ सकता है, एमपी वगैरह वाला जो बताया, ये नॉर्मल जो है वन लाइनर में क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं। चलिए 26 पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 26 में जो है क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 25 में था कि धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, 26 में है प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या बोला गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए आपको जो है कुछ छूट दिए गए हैं। ठीक है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, यानी इन तीनों को जो है वायलेट नहीं करना चाहिए, तब आप इस चीज का प्रबंधन कर सकते हैं। धर्म की कार्यों के संबंधित जो भी है, किस चीज की प्रबंधन करेंगे, तो इसमें 3-4 पॉइंट बताया गया है। पहला पॉइंट है कि धार्मिक कार्यों के उद्देश्य के लिए, धार्मिक उद्देश्य के लिए धर्मार्थ संस्थाओं का, यानी कि धार्मिक संस्थाओं का, ठीक है, यदि धार्मिक उद्देश्य के लिए, धर्म से संबंधित कोई उद्देश्य के लिए यदि धार्मिक संस्थाएं हैं तो उसका आपको प्रबंधन करने का जो है अधिकार है। ठीक है, दूसरा जो है इसी में जो है बोला जाता है कि जो है आपको किसी भी धार्मिक संस्थाओं के जो कि उस धर्म के होने चाहिए। ठीक है, बस 1 मिनट रुकिए, फोन आ रहा है। हाँ, धार्मिक संस्था का प्रबंधन का अधिकार है, प्रबंधन का अधिकार। देखिए ये बता दे रहा हूं, इतना उसमें काम की चीज नहीं है, मैं अभी तुरंत बता दूंगा। यहाँ पे जो है धार्मिक संस्थाओं को ओपन करने का अधिकार है आपको, धार्मिक उद्देश्य के लिए धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधन ओपन करना या फिर स्थापना का अधिकार दिया गया है कि पहले आप स्थापना कर सकते हैं धार्मिक संस्थाओं का, उसके बाद धार्मिक संस्था का प्रबंधन कर सकते हैं,
धार्मिक संस्था बन जाएगी तो उसकी जो है संपत्ति भी होगी। संपत्ति दो टाइप की होती है, एक चल एवं अचल। तो इन दोनों संपत्ति का अधिग्रहण का भी और प्रबंधन का अधिकार है आपको। मतलब जो भी मठ होता है, जैसे मंदिर होती है तो उसकी अपनी संपत्ति होती है, तो उस पे जो है उसके जो भी चैरिटी होती है उसका अधिकार होता है। उसके तहत देखते हैं कई सारे लोग जो है कन्याओं का विवाह करवाते हैं, कई लोग वृद्धाश्रम चलाते हैं, तो वो उनका प्रबंधन का अपना अधिकार है, उसमें जो है राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। और चौथा पॉइंट बोला है कि इन सब चीजों का जो होगा, ठीक है, इन सब चीजों पे जो आप प्रबंधन करेंगे ये कानून के अनुसार होगा, विधि द्वारा, विधि के अनुसार होगा, विधि के अनुसार होगा। तो बहुत इजी चीज है, अगर क्रम से भी याद रख सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको क्रम से याद रखने की जरूरत नहीं, आपको यही याद रखना है किसी भी धार्मिक संस्था के प्रबंधन और स्थापना करने का अधिकार आपके पास है, कि कोई भी धार्मिक संस्था का आप स्थापना कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। 26 बस इतना ही कहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 27 पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता, ठीक है। तो यानी कि जो है इसमें बोला गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को जो धर्म की धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो है कार्य कर रहा हो, ठीक है, या धर्म से धार्मिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो या फिर जो है कोई संस्था हो, उसको टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, न तो उससे जो है टैक्स लेगा। इस चीज का आपको स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। यानी कोई भी जो है धार्मिक संस्था हो या फिर धर्म की संस्था से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उनको धर्म की प्रचार प्रसार, उनका प्रबंधन, ये सब जो करते हैं, उनका जो भाई कमाई भी होती है उनकी, तो उसके लिए वो टैक्स नहीं देंगे। तो टैक्स से छूट मिली हुई है, क्या है यहाँ पे, टैक्स से छूट मिली है, तो उनको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। कर के भुगतान से स्वतंत्रता। हाँ देखिए एक चीज है, फीस से छूट नहीं मिली है, फी से छूट नहीं है। यदि राज्य जो है अपना बिजली देगा मठ को, मस्जिद को, ठीक है, यदि अपना बिजली देगा, या मान लीजिए नगर निगम वाले क्षेत्र में है, अगर जो है नल वाले पानी लगे हैं तो पानी देगा, तो ये सारी जो है ना, इसके बदले ये शुल्क वसूलेगा ही। बिजली जितना जो है आता है बिल लेगा ही लेगा, ठीक है, लेकिन टैक्स नहीं लेगा। टैक्स का मतलब होता है कि जो है, देखिए फीस और जो है टैक्स में यही एक बारीक सा अंतर होता है कि टैक्स जो है हमको अनिवार्य होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनको अनिवार्य नहीं है। फी जो है अनिवार्य नहीं होता है, अगर हम वो चीज जो है यूज कर रहे हैं तो उसके बदले हम फी देते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फी दे रहे हैं, ठीक है। यदि आप बिजली जो है कनेक्शन लिए हुए हैं तो उसका जो है भुगतान कर रहे हैं, तो वो फीस हो गई। तो ये फीस होती है कि जो है किसी सेवा के बदले जो है भुगतान किया जाता है, उसको फी बोलते हैं। और जो है बिना कोई जो है डायरेक्ट सेवा आप जो है कंज्यूम करते हो, यानी कोई डायरेक्ट आप जो है सेवा नहीं ले रहे हैं और आप जो है एक सर्टेन जो है पैसा दे रहे हैं, तो उसको जो है टैक्स बोला जाता है, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज है, इतना जो है इस पे बहस करने वाली बात नहीं है, ठीक। तो अनुच्छेद 27 अब जो है देखते हैं, अगर समय बचा हो तो 28 भी बता देते हैं, थोड़ा सा 28 इंपॉर्टेंट है।